यूएई के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है और जीडीआरएफ की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम। देश जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक बुरी खबर निकल के आ रही है और इसको जानना काफी जरूरी है। जो लोग इस समय पर सऊदी या दुबई या कतर कुवैत के लिए ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों को अक्सर कर जानना काफी जरूरी है। नहीं तो देखा जा रहा है कि आए दिन आपके साथ काफी बड़ी परेशानियां जो है बढ़ सकती है। जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं देखा गया है कि फ्लाइटों की इस समय पर जो एयरलाइंस की कंपनियां हैं उन कंपनियों का कहना है और कहने के साथ साथ कंपनी ने बड़ा फैसला भी लिया है। फैसला ऐसा लिया गया है दोस्तों कि अब कहा जा रहा है कि जून से लेकर और अगस्त तक की जो फ्लाइटें की उड़ानें हैं वो कहीं ना कहीं बंद कर दी जाएंगी और बंद होने के बाद में देखा जा रहा है कि भारत से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी और परेशानी के साथ साथ देखा जाता है कि उनको काफ़ी बड़ा चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी लोग दुबई में मजदूर काम करते हैं और कामगार रहते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे इस समय पर हालातें बन चुकी हैं कि वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में यूं से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर ईरान और इजराइल के जंग स्टार्ट होने के बाद में अब जो देशों से खबरें निकल के आ रही हैं कि हर देशों में कहीं ना कहीं पहले से अब ज़्यादा तबाही देखी जा रही है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर इस बात को पहले भी बता चुके थे कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हर देशों पर काफ़ी बड़ी तबाही आ सकती है और देशों में काफ़ी बड़ा महंगाई आ सकता है। वही देखा जा रहा है दोस्तों कि अब हर देशों में जो कामकाज करने वाले मज़दूर हैं और मज़दूर के साथ साथ देखा जा रहा है कि जो फ्लाइटें हैं हर चीज़ों पर अब कहीं न कहीं बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और ऐसे में जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको गल्फ़ से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। दोस्तों जानकारी के अनुसार जो खबर निकल के आ रही है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया से जो अपनी फ़्लाइटें उड़ान भर रही थी गल्फ़ कंट्रियों के लिए तो उसमें से अपडेट दिया गया है कि अब जून के बाद 3 महीने के लिए जो फ्लाइटें हैं अपनी सेवाएं रद्द कर सकती हैं। तो अगर आप भी कहीं के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस या एयर इंडिया से तो आप लोगों को एयर इंडिया एक्सप्रेस के और एयर इंडिया के वेबसाइट पर जाकर उसका पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी ले लेना है, तभी टिकट बुक करना है। वरना देखा जाता है कि टिकट आप बुक कर लेते हैं और फ्लाइट कैंसिल रहती है तो आपको जो रिफ़ंड मिलने वाला रहता है उसमें भी काफ़ी समस्या आ जाती है। रिफ़ंड तो मिल जाता है मगर कुछ टाइम लग जाता है, तो आपको इन बातों को ख्याल रखना है। दुबई से जो खबर निकल के आ रही है कि काफ़ी लोगों को जो दुबई और यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम का उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के साथ साथ देखा जाता है कि उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि यूएई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है कि नियम का पालन करें, नियम का उल्लंघन न करें, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि नियम का उल्लंघन करने लगते हैं। जहां पर जानकारी के अनुसार बताया गया है कि लगभग 15,000 से अधिक पाकिस्तानियों को दुबई और यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। हालांकि उनका आरोप ऐसा था कि जो ईरान और इजराइल में जंग चल रहा था और उस जंग के दौरान पर वो लोग ईरान का सपोर्ट करते थे। हालांकि यूएई सरकार का ये कहना है कि अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश का सपोर्ट करें, वरना जिस देश में आप रहते नहीं हैं उस देश का अगर आप सपोर्ट करते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि काफ़ी कामगार मजदूर जो जाते हैं काम करने के लिए तो उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप काम काज कमाने के लिए गए हैं तो आप कमाने की ही ऊपर फोकस करें।
वरना अगर आप ऐसे गलत नियम का उल्लंघन करेंगे तो आने वाले दिन में ये देखा जा रहा है कि आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है हो सकती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय पर सऊदी या दुबई, कुवैत, कतर, इन जगहों पर जो अभियान चल रहा है और इस अभियान में कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में जो अजनबी कामगार हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। लगभग कहा जाता है कि भारतीय नागरिकों की तादादें लाखों से ऊपर जो है पार हो चुकी है, जो गल्फ कंट्री में उनकी नौकरी और उनका जो रोज़गार रहता है वो भी चला गया है। ऐसे मामले को लेकर अब देखा जा रहा है कि हर नियम को मजबूती से बनाया जा रहा है और मजबूती से बनाने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी प्रवासी काम कर रहे हैं तो उन मज़दूरों को, कामगारों को नियम का पालन करना होगा। यही नहीं देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो नियम को उल्लंघन कर देते थे, तो वैसे आप लोग अब नहीं कर सकते। अगर आप भी करते रहेंगे तो आने वाले दिन में बताया जाता है कि आपकी भी नौकरी जो है गल्फ कंट्रियों में मुश्किल में आ सकती है। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर आप कहीं पर गए हैं काम काज करने के लिए तो आप उसी पर फोकस करें, वरना आप देखा जाता है कि गलत घटनाओं को लेकर अफवाह फैलाते हैं तो आने वाले दिन में भी आपके सामने जो परेशानी है, मुश्किलें हैं वो आ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेटें थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों जो गल्फ की अपडेटें रहती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। बस हमारा एक ही मकसद रहता है कि आप लोगों को अवेयर करना रहता है और आप लोगों के पास तक जो जानकारी नहीं मिल पाती है उस जानकारी को हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।